तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। AST अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की, जो BA फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक है, जिसमें यानी जो सेकंड पेपर आता है उसके अंदर का फर्स्ट ऐसे है जो कि बोर्स है, जो कि काफ़ी शानदार ऐसे है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और एंड तक इसे अच्छी तरीके से सुनना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये लेसन समझ में आ जाए। मैंने इसकी फुल डिटेल्ड हिंदी समरी दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं बोर्स। बोर्स का मतलब क्या होता है? बोर से आप समझ सकते हैं, बोर होते हैं ना अपन, बोर यानी उब जाते हैं कई बार, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? बोर। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश रूपांतरण दे रखा है बोर्स, यानी उबाने वाले व्यक्ति। ईवी लूकस द्वारा यह लिखा गया है। तब यहाँ पर इसकी हिंदी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी प्रथम यूनिट की बात करते हैं। तो उबाने वाले व्यक्तियों में के बारे में कुछ भी लिखने वाले व्यक्ति में स्वयं की श्रेष्ठता, आश्वासन और उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें, वह आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए, सिवाय जब तक कि स्वयं उनमें से एक श्रेष्ठ है। किंतु चूंकि वास्तव में उबारने वाला व्यक्ति अपनी उबारने वाली खूबी से अनजान होता है, और सच तो यह है कि वह सामान्य रूप से स्वयं को सबसे अधिक साथी योग्य सोचता है। इसलिए यदि लेखक एक उबारने वाले व्यक्ति के रूप में लिखता है, तो निश्चय ही वह स्वयं को इस दोष कि वह उबारने वाला व्यक्ति है तो मुक्त जानता है। ठीक है ना। यहाँ पर हम नेक्स्ट उसकी बात करेंगे। तो फिर भी मुझे आशंका है कि किसी न किसी समय प्रत्येक व्यक्ति उबारने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास कभी कभी एक निश्चित विचार दूसरों तक पहुंचाना होता है, और कुछ लोगों को निश्चित विचार अनेकों लोगों की ऊब बन जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा वे व्यक्ति भी सबसे कम आत्म केंद्रित है कि कभी कभी ऐसे निजी अनुभव रखते हैं जो पर्याप्त रूप से विचित्र होते हैं, और उन्हें दूसरे व्यक्तियों पर अत्यधिक थोपे जाने के समय वह सही अनुपात खो बैठते हैं। किसी व्यक्ति के विचित्र अनुभव दूसरों के लिए उबारने वाले हो सकते हैं, लेकिन नियम से उबारने वाले व्यक्ति सदैव उबारने वाले व्यक्ति ही रहते हैं, यानी जो बोर रहते हैं वह हमेशा क्या रहते हैं? बोर ही करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि स्वयं के बारे में बातें करते रहना हंचारी निसंदेह उबारने वाली व्यक्ति रहते हैं, और उबारने वाले व्यक्ति का मूल आधार भी यही है। उसका विश्वास यह होता है कि जो कुछ उसे रुचता है और जिसमें उसकी केंद्रीय आकृति के रूप में शामिल है, निश्चित ही आपको भी रुचिकर होगा, क्योंकि जब तक जीवित रहता है कुछ न कुछ घटित होता रहता है जिसमें उसकी केंद्रीय भूमिका होती है। इसलिए उसके पास वार्तालाप करने के लिए कुछ नया सदैव ही रहता है, जैसे स्वयं, उसका मकान, उसका बाग, स्वयं की उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वह स्वयं, उसकी कार, उसकी अक्षमताएं, वह स्वयं, उसका स्वास्थ्य, उसके पूर्वज, वह स्वयं। वह अजीब बात कि बिना निमंत्रण किए ही प्रत्येक प्रकार के लोग अपने रहस्य को बता देते हैं और उसकी सलाह मांगते हैं। किस प्रकार से मजाकिया ढंग से वह होटल के वेटर्स ने व्यवहार करता है, किस प्रकार वह फ्लू से मुक्त रहता है, उसकी यात्रा है, किसी प्रकार वह अपनी प्रकृति से ही सर्वोत्तम स्वल्पाहार ग्रहों में पहुंच जाता है, उसके वस्त्र, उसका दंत चिकित्सक, किस प्रकार वह भाषा की विचित्रताओं से स्वयं को मुक्त रखता है। वह उन व्यक्तियों में से है जो खुली हवा को ही सर्वश्रेष्ठ पूजा गृह मानता है, कि किंतु कलाओं से कदाचित अनभिज्ञ है। इस बात पर बाद में निश्चित है कि उसे स्वयं को क्या पसंद है, उसने आयकर विभाग के लोगों पर कैसे विजय प्राप्त की है। ऐसे उबारने वाले व्यक्ति होते हैं जो सदैव सुखी रहते हैं, जो इस संसार की धुरी है। इस प्रकार से। ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं, मैं उबारने वाले व्यक्तियों को पूर्ण रूप से पुरुषों के रूप में संकेत करता हूँ। यह बात पूरी तरह से उचित है या नहीं है मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूँ। अब इवी लोकस थे जिन्होंने इस बात को यहीं पर छोड़ दिया है। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की इसकी। तो उबारने वाले व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनके पास दूसरों को बताने के लिए बहुत कुछ होता है, और वे ये सब अच्छी प्रकार से कह डालते हैं। कि दुख की बात तो यह है कि अपने श्रोतागण, श्रोतागण का मतलब क्या होता है? सुनने वाला, अवश्य ही मिल जाते हैं। मैं उन्हें उन सबसे पहले उन्हें श्रोता क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि क्या उबारने वाले व्यक्ति भी सदैव इस बात से आश्वासन करते रहते हैं कि उन्हें श्रोता सदैव ही मिल जाएंगे जो उबारने वाले व्यक्ति रहते हैं, यानी कि उनको सुनने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। इसका उत्तर है मानव स्वभाव का ना नष्ट होने वाला दया भाव। यानी जो मानव स्वभाव है वह दया करता है कि को चलो कोई बात नहीं, उबारा है तो उबार रहा है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा हमें। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं, ना के बराबर लोग इतने कठिन होते हैं कि कह सके भगवान के लिए आप कृपया यहाँ से चले जाइए, आप मुझे थका रहे हैं। उबारने वाले व्यक्ति हम सबको कायर बना देते हैं, हमारे
पास रह जाता है, या तो उनका बात का सुनना या बर्दाश्त करना है, या उनसे दूर रहकर कायरतापूर्ण उड़ान की शरण देना। हम उन्हें दूरी पर देखते हैं और बगली गली में मुड़ जाते हैं या जल्दी से कमरे के बाहर चले जाते हैं। एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ क्लब के नौकर को समझा रखा था। उसका कर्तव्य यह था कि जब भी मेरे मित्र पर किसी बनने वाले व्यक्ति का क्लब में हमला हो जाए तो जल्दी से आकर कहे कि आपका मित्र का टेलीफोन आया है। यानी कि एक बता रहा है कि किस प्रकार से एक सेठ ने अपने नौकर को समझा रहा कि कोई भी अगर उसे उबाए तो न्यू कह देना एकदम से आकर कि आपके पास किसी का अर्जेंट टेलीफोन आया है, ठीक है ना। उसे टेलीफोन पर चाहा गया है, एक चतुराई से भरा तरीका, लेकिन इसका प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मित्र यद्यपि धोखाधड़ी और चालाकी भरा तरकीब पर उतर सकता है, लेकिन किसी परिस्थिति में वह उस उबाने वाले व्यक्ति को यह नहीं सोचने दे सकता कि आप उससे बच रहा था। वह आत्मसंतुष्ट, सरल, स्पष्ट चेहरे को दुखी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उबाने वाला व्यक्ति की सबसे महान निधियों में से एक है उसकी सरलता, जो लोगों को निहत्था कर देती है। लोगों का क्रोध स्वयं शांत हो जाता है। अति चतुर चालाक लोग उबाने वाले व्यक्ति नहीं होते। अति व्यस्त व्यक्ति भी उबाने वाले व्यक्ति नहीं होते। कौन कौन से व्यक्ति उबाने वाले व्यक्ति नहीं होते? अगर आपके एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है तो किस प्रकार से, एक तो अति चतुर चालाक लोग उबाने वाले व्यक्ति नहीं होते, तथा जो व्यस्त लोग रहते हैं यानी बिजी लोग, वो भी उबाने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। यहाँ पर हम बात करेंगे अब इसकी थर्ड यूनिट की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उबाने वाले व्यक्तियों में सबसे घृणास्पद प्रकार उन व्यक्तियों का है जो बहुत ही निकट आ जाते हैं। जैसे कांच के पास बटन, कांच आप जानते सही हो क्या होता है कांच, यानी कांच के पास किस प्रकार से बटन आ जाता है, उस प्रकार से इस प्रकार के लोगों को मेरे एक मित्र ने, जिसमें शब्दावली को सजीवता से प्रस्तुत करने का गुण है, इस प्रकार वर्णन किया गया है कि वह यह व्यक्ति होता है जो ऊपर पक्षियों को पकड़ने वाला गोंद फैला देता है। इस उबाने वाले व्यक्ति से जो आपसे उचित दूरी रखता है निपटा जा सकता है, लेकिन सबसे खराब परिस्थिति जब बनती है जब वे केवल 1 फुट की दूरी से ही आप पर नज़र गड़ा देते हैं और कोई मजाकिया कहानी सुनाते हैं, तो आप वास्तव में मजाकिया है ही नहीं। इससे अधिक अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। आपको किसी उबाने वाले व्यक्ति पर कहने पर नकली हंसी हंसनी पड़े, लेकिन हम ऐसा करते हैं एक बार पुनः मानव स्वभाव की लाइलाज कमजोरी और दया भाव है, ठीक है ना। फिर एक बार ऐसा होता है कि उबाने वाला व्यक्ति जो जगह गाना शुरू कर देता है, यदि आप उससे बताते हैं कि आपने इसे सुन रखा है लेकिन वह इसका रुकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाए? तो एक और सबसे खराब प्रकार के उबाने वाले व्यक्तियों में जो कहता है अगर हमसे हास्य का भाव ना हो तो हम कहाँ जाएंगे। वह तो यहाँ तक कहने की क्षमता रखता है कि किसी और चीज़ से नहीं बल्कि मेरी अचूक हास्य की भावना से नहीं मुझे बचाया है। एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो कहता है जिए और जीने दो। जैसे मेरे जो प्रिय पिताजी थे उनके विचार इस प्रकार के थे, यानी कि जो ईवी लुकास कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे उनके विचार भी इस प्रकार के ही थे। एक बार एक सन की प्रकार के लॉर्ड ने, जिनका नाम मुझे याद नहीं है, यानी कवि को याद नहीं है, और स्थान भी जहाँ मैंने उनके बारे में पढ़ा था, अनजाने में जोर जोर से बोलकर सोचने की आदत डाल दी थी कि और इस चालाकी से भरे दिखावटी संसार में जहाँ समाज मुख्य रूप से हम जो सोचते हैं और जो कहते हैं उनके बीच में समझौता है, उसके कारण जुड़ा हुआ है। विचार प्राय उनके शब्दों से भिन्न होते हैं। उनके संस्मरणों की कहानियों में एक कहानी जहाँ मैंने उनके बारे में पढ़ा था बताती है कि कैसे वह सेंट जेम्स मार्ग पर एक परिचित व्यक्ति से मिला था। जब तक वह साथ साथ चलते थे तब तक यह सुनाई पड़ने वाली स्वयं को एक बड़बड़ाहट करते हुए बोले, सत्यानाश हो इस आदमी का जिससे मिलना कितना तकलीफदेह था। मैंने सदैव ही नापसंद किया है, लेकिन अब तो चूंकि हम लोग मिल गए हैं तो मैं सोचता हूँ कि मुझे इस व्यक्ति से सायंकालीन भोज का निमंत्रण दे देना चाहिए। और वह रुका और पूर्ण सौंदर्य की आकृति से बोला कि आज सायंकालीन भोज पर आप हमारे साथ आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते? तो उसने कहा निश्चित ही यह बनने वाले व्यक्तियों के विपरीत रक्षा कवच है। मैं नहीं सोचता कि सत्यपूर्वक जोर जोर से बोलकर सोचने की आदत सीखने के अलावा इसका भी कोई अच्छा विकल्प हो सकता है। वो बनने वाले व्यक्तियों का कोई इलाज नहीं है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम सीधे सीधे आक्रमण रूप से धारण नहीं कर सकते। सिवाय पूर्ण रूपेण बचना, कोई भी बनने वाला व्यक्ति यह नहीं कभी सोचेगा कि संकेतों के मिलने के बाद भी व्यक्ति के भविष्य से मिलने से बचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसे उबा देता हूँ। इसलिए उबाने वाले व्यक्ति हमेशा फूलते फूलते रहेंगे, यानी फलते भी रहेंगे और फूलते भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन यदि एक प्रसिद्ध साप्ताहिक हास्य पत्रिका सहसा प्रकाशन बंद कर दे अप्रिय और अविश्वसनीय विचार, तो स्वयं ही उबाने वाले व्यक्तियों के विषयों में कमी आ जाएगी, क्योंकि यह फिर कोई भी अपने बच्चों के कथनों जो पंच
पत्रिकाओं में छपने योग्य वापस नहीं दोहराएगा। और इस प्रकार से जो हमारा पूरा चैप्टर है बोर्स ऐसे मैंने आपको इस तरीके से डिटेल में पूरा का पूरा समझा दिया है, जिसकी तीनों यूनिट आप एक एक बार और सुन लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर इसके याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।